साहेब की जय। विश्व वंदनीय संत सम्राट बंदी छोर सदगुरु श्री कबीर साहब जी, मेरे हृदय मंदिर के आराध्य परम पुरुष सदगुरु श्री महंत साहब जी, पूजा के योग सभी संत समाज, मैं चरण कमलों में सिर झुका के तेरे बार बंदी करता हूँ। बोलिए श्री सदगुरुदेव की जय। सदगुरु श्री कबीर साहब जी प्रथम रमैनी में कहते हैं, अंतर ज्योत शब्द एक नारी, हर ब्रह्मा ताके त्रिपुरारी। यहाँ पर अंतर भीतर कहा गया, भीतर, और ज्योति बाहर। अंतर ज्योत और शब्द, शब्द जो नाना प्रकार के, ईश ब्रह्म परमात्मा कितने ओमकार, इनमें सारा संसार फंसा हुआ है। और एक नारी, नारी कहिए वासना, नारी कहिए स्त्री, नारी कहिए कल्पना, ये सब नारी का रूप है। जहां जो फंस जाए समझ लो कि वो नारी में फंस गया। तो अंतर ज्योत शब्द एक नारी, और हर ब्रह्मा ताके त्रिपुरारी। हरि कहिए विष्णु, और ब्रह्मा, और त्रिपुरारी यहां पर कहा गया महादेव को। महादेव को त्रिपुरारी क्यों कहा गया? कि तारकासुर एक दानव था, उसके 3 पुत्र थे, तारकाक्ष, कमलाक्ष और विद्युन्माली। ये तीनों सोने चांदी और लोहे के विमानों में उड़ते थे, रहते थे। मैदानव के बनाए हुए ये 3 विमान थे, ये 3 पुर, उनमें रहते थे, बहुत उपद्रव मचाते थे। एक समय ये तीनों पुर एक सीध में आए तो महाभारत कर्ण पर्व अध्याय 33-34 में ये गाथा लिखी हुई है कि महादेव ने एक ही बाण में वो तीनों पुर और नष्ट कर दिए। तब से नाम उनका त्रिपुरारी पड़ेगा। और आगे शिव पुराण में रुद्र संहिता युद्ध खंड श्लोक अध्याय 1 से 10 तक विस्तार से कथा लिखी हुई है। और भागवत स्कंद 7 अध्याय 10 और श्लोक 53 से और 71 तक ये कथा लिखी है कि एक ही बाण में महादेव ने तीनों पुरों को नष्ट कर दिया। तब से नाम उनका त्रिपुरारी पड़ गया। ऐसी कथाएं लिखी हैं, ये शब्दंत कथाएं हैं। ऐसा हो नहीं सकता है कि 3 पुर हों, इतने बड़े बड़े आकाश में उड़ते हो, एक ही बाण में नष्ट कर दिए। ये सब बेकार की बात है। तो अंतर, ये अंतःकरण, भीतर, मन, अंतर ज्योति, और बाहर ये ज्योति, इसी में ये जीव बार बार आता है, बार बार इसी में फंसता है, अपने आप को जान नहीं पाता है, भ्रम में सारा जीवन जाता है और शब्दों में फंस जाता है। इस संसार में शब्द की मार बहुत विशाल है। सबको मनुष्य साध लेता है, लेकिन शब्द को नहीं साध पाता है, शब्दों में फंस जाता है। और सकल साधे सब कोई, साध पे ही दुख होई, संतो शब्द न साधे कोई। शब्द कोई नहीं साधता, विचार नहीं करता शब्दों पर। ईश्वर है कि नहीं, विचार कोई नहीं करता, सब हाँ है उसी की कृपा से। मैं ईश्वर की कसम खा के कहता हूं कि झूठ नहीं बोलता, झूठ तो यही बोल गया, ईश्वर है ही नहीं, और ईश्वर की कसम खा रहा है। मैं भगवान की कसम खा के कहता हूं, भगवान है नहीं,
भगवान की कसम खा रहा है। तो सदगुरुदेव जी कहते हैं कि ये सारे झूठ बोलते हैं, विशाल झूठ बोलते हैं, है ना। आत्म सिद्धांत को बताते, पहले तो आत्मा को खोजता है ये जीव, और खोजते खोजते जब नहीं मिला तो स्वयं आत्मा बन जाता है, स्वयं व्यापक बन जाता है, स्वयं परिपूर्ण बन जाता है। इस बीमारी में सारा संसार फंसा हुआ है। जीवई ब्रह्म आत्मा होई, सदगुरु श्री पूरन साहब जी कहते हैं कि जीवई ब्रह्म आत्मा होई। जीव ब्रह्म आत्मा है नहीं, होता है, बनता है। जीवई ब्रह्म आत्मा होई, यही कहता है कि कोई ब्रह्म आत्मा है। जीवई ब्रह्म आत्मा होई, जीवई योग करे सब कोई, और इतने योग हैं ये सब जीव ही करता है। ये चोरी, हिंसा, विचार, ईर्ष्या, क्रोध, मान, छल, गाली, निंदा, झूठ और जितने भी बुरे कर्म सारे संसार में, अच्छे कर्म सब कौन करता है? ये जीव करता है। जीव योग करे सब कोई, तो जीव ही ब्रह्मात्मा होई, जीव योग करे सब कोई, ये सब करता है। 4 वेदों की कल्पना, 6 शास्त्रों की, 18 पुराणों की, उसमें जो लिखा है उसको पढ़ पढ़ के कौन सुनाता है? ये जीव ही तो है, और कौन है? तो जीव ही ब्रह्मात्मा हुई, जीव ही योग करे सब कोई। 4 वेद और नाना वाणी, कल्प कल्प सब जीव तपानी। और 4 वेद नाना वाणी सब कल्पना करके ये सब जीव ने उत्पन्न किया। लेकिन ये जीव अपने आप को भूल गया, अपने आप को तो किसी का अंश बताने लगा, अपने आप को नानत बताने लगा, भिखारी बताने लगा, वर्जन बताने लगा, गोइम गोई बताने लगा। सदगुरुदेव जी पुकार के समझाते हुए कहते हैं कि जब तक अपने आप का पूर्ण ज्ञान नहीं होगा, पूर्ण बोध नहीं होगा, तब तक हम लड़ने में, झगड़ने में, मारने में, पीटने में, ईर्ष्या में, क्रोध में, मान में, छल में, छिद्र में, विचार में, लड़ाई में, इसी में पूरे समय को निकाल देंगे, मिलेगा कुछ भी नहीं। सारा जीवन बेकार चला जाता है, उम्र सब धोखे में बीत जाती है। यदि आज हम इस भेद को समझ लें, अपने अंतःकरण को पवित्र कर लें, मन को शुद्ध कर लें, तो इसकी कीमत हो सकती है। लकड़ी और गंदगी में पड़ी रहती है, और वो ही लकड़ी यदि किसी कारीगर के हाथों में पड़ जाए तो वो कारीगर उस लकड़ी को ला करके धो करके उसमें ऐसी डिजाइन बना देता है कि वो ही लकड़ी, उस लकड़ी को कोई 2 पैसे में नहीं पूछता था, उस लकड़ी को वो हजारों की कीमत में बेच देता है। वही पत्थर नाले में पड़ा रहता है, लोग ठुकरा करके पैर रख रख के निकल जाते हैं, और यदि कारीगर के हाथ में पड़ जाए तो उस पत्थर को उठा करके, छांट करके, छूट करके उसका बहुत बढ़िया यंत्र बना देता है, या कोई मूर्ति कुछ भी बना देता है, उसकी कीमत हो जाती है, लाखों में बिकती है। ठीक इसी प्रकार से ये मनुष्य खाने में आकर के अपने आप को जान जाए और जड़ाध्यास को त्याग दे, विषय वासना को त्याग दे, तो इसकी कीमत हो जाएगी, है ना। त्याग और वैराग से ही मनुष्य की कीमत है। छल कपट से कोई कीमत नहीं, राग द्वेष को कोई कीमत नहीं, है ना। पक्षपात से कोई कीमत नहीं, जात पक्ष से कोई कीमत नहीं, देश पक्ष से कोई कीमत नहीं, मित्र पक्ष से कोई कीमत नहीं। नाते गोते बिला करके, एक होकर के धुन मचाने से मनुष्य की कोई कीमत नहीं होती है, कीमत गिर जाती है। चौगुनी कीमत गिरती है, 12 साल में 1 गुनी कीमत उठती है, और 1 पल में चौगुनी कीमत गिर जाती है। इसी प्रकार से जैसे कोई 25-30 साल से ब्रह्मचारी है, साधना करने में बहुत समय लगता है, और यदि किसी के साथ में यदि बुरे कर्मों फंसा
तो एक पल भी नहीं लगता है पतन होने। इसलिए सदगुरुदेव जी पुकार के समझाते हुए कहते हैं कि रक्षा करो। ठंडी के दिन है, आपके पास घी है, उसको आग से बचाओ। यदि आग के सामने रख दिया और ध्यान नहीं रहा तो सारा घी पिघल करके निकल जाएगा, डिब्बा में रहेगा नहीं, डिब्बा भी पिघल जाएगा अग्नि से। ठीक इसी प्रकार से आप मनुष्य जन्म में आए और आपको पार ज्ञान हुआ, पार की संत मिले, तो अपने जीवन की रक्षा करो, ब्रह्मचर्य व्रत करो। और यदि जरा भी लापरवाही की, गुरुजनों की बातों पर विश्वास नहीं किया और जहां तहां बैठने लगे, यहां तहां जाने लगे, भिखारी मनुष्यों के साथ रहने लगे, भिखारी स्त्रियों के साथ में रहने लगे, तो वही हालत हो जाएगी जैसे अग्नि की तपन लगने से घी की हालत होती है, वही उस ब्रह्मचारी की हो जाएगी। वो ब्रह्मचारी से और फिर वो व्यभिचारी हो जाएगा, वो ब्रह्मचारी नहीं रहेगा। इसलिए अपनी रक्षा अपने हाथ है। यदि दीपक आपकी घास फूस की झोंपड़ी है और दीपक यदि अंदर जल रहा है तो निगरानी अच्छे प्रकाश से रखो। जरा भी ज्योति इधर उधर हुई और फूस में आग लग गई तो पूरी झोंपड़ी जल करके और राख हो जाएगी। इसी प्रकार से आप बड़े संत हैं, पुराने संत हैं, विचार करते नहीं, लड़ते झगड़ते हैं, धोखे में रहते हैं, दूसरों को धोखे में डालते हैं, है ना। जीव का स्वतंत्र पद है, अजर अमर अखंड अविनाशी चेतन जीव है, इसके ऊपर कोई ईश्वर परमात्मा है नहीं। और यदि आप उसके ऊपर किसी आत्मा परमात्मा को जोड़ोगे तो समझ लो कि आपकी सारी साधना बेकार चलेगी। कबीर पंथ के नाम पर पानी पीते रहे, भोजन पाते रहे, दूसरों को ठगते रहे, दूसरों से पैसा भी लेते रहे, खूब मौज मस्ती मारे, लेकिन कबीर साहब के सिद्धांत को ठुकरा दिए। ये कितना बड़ा बुरा किया। इसलिए सदगुरुदेव जी पुकार के समझाते हुए कहते हैं कि अरे भाइयों, आज अपने आप को जानो, अपने अंतःकरण को पवित्र करो, है ना। अपने प्रकाश को, जो जीव का जो प्रकाश है, जो ज्ञान है ना, इसको समझो। इसके ऊपर कोई भी इस ब्रह्म आत्म परमात्मा है नहीं, है ना। इस ब्रह्म आत्म परमात्मा गुरुवन का भ्रम होए, अरे जनैया चेतन अविनाशी तेरे ऊपर और न कोई। तू जनैया चेतन अविनाशी है, ओ जनैया चेतन अविनाशी तेरे ऊपर और न कोई। और इस ब्रह्म आत्म परमात्मा गुरुवन का भ्रम है, ये माया भी गुरबा लोगों का भ्रम है। आज जो जीव के लिए कबीर पंथी इसको लगा रहे हैं, अरे विचार करें और विचार करके इन शब्दों पर अरे पूर्ण तरह से और इनको हटाएं, सुधार करें। यदि इन शब्दों को लगाते रहेंगे, एक दिन ऐसा होगा भ्रम फैल जाएगा और पारक सिद्धांत का पर्दा पड़ जाएगा। समझ में ही नहीं आएगा कि पारक सिद्धांत कौन सा है और ये आत्म सिद्धांत कौन सा है, क्योंकि आत्म सिद्धांत को और पारक सिद्धांत को लोग एक ही में मिलाना चाह रहे हैं। इसलिए आज यदि विचार करोगे तो सारी समस्याओं का हल हो जाएगा, और आज यदि विचार नहीं किया तो एक भी समस्या का हल नहीं होगा। तो साहब जी पुकार के समझाते हुए कह रहे हैं, अंतर ज्योति शब्द एक नारी, हर ब्रह्मा ताके त्रिपुरारी। सदगुरुदेव कहते हैं ये सब के सब इन शब्द अंतर भी ताकते रहे और मन को भी बस में नहीं कर पाए, मन को भी गंदा कर लिए, है ना। ज्योति बार प्रकाश को देख करके भी खूब हंसते हंसाते, रोते रुलाते, तड़पते तड़पाते रहे, और नारी और शब्दों में फंस करके अपने आप को भूल रहे, दूसरों को भुलाते रहे, और नारियों के चक्कर में फंसे रहे ये तीनों, ब्रह्मा विष्णु महेश, एक भी बचे नहीं, है ना। त्यागी बैरागी हो करके और रागियों की उपासना करते हैं। अब बताओ इनका मन निर्मल कैसे होगा, न आज होगा न कल होगा। इसलिए जल्दी से जल्दी भ्रम को अपने अंदर से निकाले, भूल को अपने अंदर से निकाले। और ये प्रथम नंबर की रमैनी की ये चौपाई है, इसको समझ करके, सोच करके और विचार करके, गौर करके, और तब ही मुख से शब्द बार कहें और विवेक और विचार को जागृत करें, तब पूर्ण शांति मिलेगी। नहीं तो मिथ्या धोखे में जीवन चला जाएगा, मिलेगा कुछ भी नहीं। बस इन्हीं वचनों के साथ में मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ।
बोलिए श्री सद्गुरुदेव की।